राम राम भाई सारे ने। आज है 2 अक्टूबर। सबसे पहला तो हमने सारे ने दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गांधी जयंती। तो आज आप बात करेंगे महात्मा गांधी का जीवन ने लेकर। इस देश में गांधी का ही देश में गांधी ने लेकर कितनी कंट्रोवर्सी है आप सारे ने पता है। कुछ लोगों का मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी इस देश की आज़ादी के बड़े नायक थे और राष्ट्रपिता का दर्जा उनको मिला हुआ है, महात्मा वो थे। लेकिन कुछ लोग अगर भगत सिंह जयंती भी मनावेंगे तो भी वे गांधी ने गाली देकर मनावेंगे। क्यों? इसका पाछा का क्या कारण है और के झूठ इस देश में महात्मा गांधी ने लेकर बोले गए हैं, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। उस विषय पर आज आप बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, पहला तो महात्मा गांधी सबने बेरा है कि उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अभी अब महात्मा के बाद खुद को महात्मा बताया, उनने खुद को महात्मा नहीं बताया था। महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब कोई भी किसी ने उपाधि दी है, उनने जब उनको एक पत्र लिखा था उसमें उनको महात्मा कहकर संबोधित किया था, जो कि बाद में महात्मा गांधी बनता गया। यह होगी महात्मा की उपाधि। उसके बाद आवे बात अगर नु कह दिया भाई ये भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा वाले लोग गांधी की विचारधारा से बिल्कुल अलग थे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाला वही उसी गरम दल विचारधारा का, उसी कामरेड्डी विचारधारा का आदमी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। हालांकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। एक समय पे हम इकट्ठे थे, फिर उसके बाद उनकी विचारधारा अलग अलग थी। बोस की विचारधारा थी वह कॉमरेड विचारधारा थी, और जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी वह अहिंसावादी की विचारधारा थी। खासकर जो युवा भगत सिंह का फैन बताऊं मैं खुद ने, उन्हें लगा कि भगत सिंह की जयंती मनानी है, भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाना है, तो महात्मा गांधी को गाली दिए बिना वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ा झूठ है जो इस देश में फैलाया गया। कद फैलाया गया? जो भगत सिंह की विचारधारा के भी विरोधी लोग थे और जो महात्मा गांधी की विचारधारा के भी विरोधी लोग थे, जब उन्होंने लग गया कि यार तारड़े जो जिनको वो पूज्य करते, जिन्हें वो मान्य करते, वह इनके सामने कहीं टिक नहीं रहे, तो क्यों ना इन दोनों को आपस में लड़वा दिया जाए ताकि तारड़े बीच में गोबर का जाए कड़ियाँ। ऐसा उन्हें लग गया था। इसलिए उनने भगत सिंह को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो अहिंसावादी होने के नाते और कुछ लोगों का बहम था भी, तो महात्मा गांधी को बदनाम शुरू कर दिया। तो मैं सबसे पहला था मैं बता दूं कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास करे थे। असल में तो सबसे जरूरत तो यह बात है कि आप भगत सिंह खुद फांसी टलवाना चाहते थे? नहीं। भगत सिंह के पिता ने इनको पत्र लिखा था और अंग्रेजों के सामने भी एक पिटीशन लिखी थी कि भाई इनकी या फांसी टाली जावा, फांसी माफ करी जावा, उम्र कैद में इसने बदल दियो। तो भगत सिंह ने उनसे कहा था कि तो आप मेरे पिता हो, तो मेरा बाप है, जैसे मैं स्त्री कुछ कह नहीं ले गया, नहीं तो मैं तेरा ऊपर माना निगम मुकदमा भी ठोक दूंगा। तना ये कर कुकर दिया। उसके बाद भगत सिंह ने खुद चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, उसका पिता ने कहता कि तो एक चिट्ठी लिख दे माफीनामा। भगत सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्हें चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मैं एक राजनीतिक बंदी हूं, मैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मतलब उसके खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूं, तो मैंने फांसी दे जावे, मेरा सीधी गोली मारी जावे। यह बात खुद भगत सिंह ने कही थी। गांधी का क्या रोल था इसमें? तो मैं बताऊं हमने कि 1931 में लॉर्ड इरविन जो उस टाइम भारत का वायसरॉय था, उस तक गांधी जी मिले हैं। गांधी इरविन पैक्ट होया था उसने लेकर, तो उसमें साइन करता पहला गांधी जी ने सर कहा था कि इसने हम साइन कर देंगे, लेकिन मेरी तरफ तक गुजारिश है, ब्रिटिश हुकूमत तक गुजारिश है कि भगत सिंह की फांसी रोकी जावे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तमें एक नौजवान, इस देश का नौजवान जो लोगों की दिला में हीरो है, उसने फांसी देकर बहुत गलत करने लग रहे हो, और अगर तमें नहीं रोक सकते तो कुछ दिन के लिए टाल दो। समझ रहे हो ना? टाल दो मतलब जैसे अब तारीख पर तारीख मिलती है कि भाई तारीख पर तारीख मिलती रहो। अगर तुम फांसी नहीं रोक सकते तो टाल दो, बाद की बात में देखेंगे, सहज 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 सहज
जुगर से करा अंग्रेजा ने न्यूज सेने की कोशिश करी थी गांधी जी ने, ताकि भगत सिंह की फांसी रुकवाई जाए। इसका यूं पहला मौका था। उसके बाद उन्होंने बहुत लोगों को और कहा, जिन लोगों ने लेटर लिखे अंग्रेजी हुकूमत को कि भाई भगत सिंह की फांसी रोकी जाए। गांधी जी के प्रयास थे, लेकिन जो नौजवान आज का टाइम में पुलिस की फौज की तैयारी करे तो उनकी जानकारी खातर बता दूं, जो उस टाइम में अंग्रेजा के अधीन पंजाब पुलिस थी, उसने पंजाब पुलिस ने लिखित में अंग्रेज हुकूमत को दिया था कि अगर भगत सिंह की फांसी टली या रोकी गई तो इससे फोर्स में बड़ी हुआ क्या उसको उन पे मानसिक मनोबल उनका डाउन होगा फोर्स का, और हम सारे मिलकर मास रिजाइन दे देंगे, इस आदमी को फांसी दी जावे। ऐसा उस टाइम की पंजाब पुलिस का खुद का कहना था। महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास करे थे उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुकवा सके। उसके बाद आखिरी बार जब भगत सिंह अपने पिता से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अपना जो मैंने डिसाइड करना तो मैं डिसाइड कर चुका हूं और मैं यही चाहता हूं, लेकिन आप अपने जर्नल का साथ कभी मत छोड़ना। उनके जर्नल यानी कि महात्मा गांधी, उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी लेकिन मकसद एक था। उसके बाद उनका बारह में बोले जो उठ के भाई भारत का बंटवारा जब होया तो गांधी चाहा था तो बंटवारा रुकवैस का था, बंटवारा नहीं होने देता, लेकिन गांधी ने बंटवारा कराया। खासकर वाजपेयी और आरएसएस के लोग यह बात कही करें। पहली बात तो जो टू नेशन थ्योरी है नी, यह सबसे पहला हिंदू महासभा ने दी थी। उसके बाद इसका जिक्र कराया था लीग ने, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की। तो इसमें पहली बात तो गांधी का कोई रोल को नहीं। ये जो धार्मिक संगठन थे उस टाइम के कथित, वे इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है भारत का बंटवारा खातर। गांधी जी ने तो बंटवारा रोकने खातर जो उस टाइम भारत का आखिरी वॉइस रॉय था उसको ये तक बोल दिया था कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहता है इस भारत का, आज़ादी से पहले के भारत का, बंटवारे से पहले के भारत का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाहता है तो उसको प्रधानमंत्री बनाया दो बे सकता है, लेकिन भारत का बंटवारा ना करो। और जो यह बात उनकी कही कि वह उनको प्रधानमंत्री बनाए दे, उस टाइम उस अंग्रेज ने भी कहा था कि ये नामुमकिन है। वो आदमी आज का टाइम में इतना जहर भर चुका है और उसने लोगों में इतना जहर भर दिया है कि भारत का बंटवारा ही आखिरी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लोग आपस में कट कट का मरण लग रहे हैं धर्म का नाम पे। क्यों? क्योंकि एक साइड हिंदू महासभा लोगों ने भड़काने लग रही थी और दूसरी साइड मुस्लिम लीग। गांधी जी ने तो इतना भी कह दिया था कि पहला मन न काटो फिर इस देश न बांटो, लेकिन उसके बावजूद इस देश का बंटवारा होया। और बहुत से लोग हैं कि भाई बंटवारे के बाद गांधी जी ने 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान ने दुआन खातर हुए अनशन पर बैठ के थे। रै पागलो, पाकिस्तान मतलब उस टाइम में बड़ा देश था, एक देश था जिसके दो हिस्से हुए थे। भारत बड़ा देश था, भारत है रहेगा, पाकिस्तान उसमें तो अलग हुआ था। भारत का नाम पूरी दुनिया में था, पाकिस्तान तो उस टाइम जैम्य था जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो एक नया देश जैम्य था। और लिखित में समझौता आया था, भारत और पाकिस्तान जब एक देश थे तो लिखित में जब सब चीज़ों का बंटवारा होया, जमीन बांटी गई, सेना बांटी गई, संसाधन बांटे गई, तो उस टाइम का जो भारत का रिजर्व बैंक था उसमें 400 करोड़ रुपये धरे थे। और ये 6 सदस्य की कमेटी बनी थी जिनने भी फैसला कराया था कि 75 करोड़ रुपये पाकिस्तान पे दिए जाएंगे जो नया देश वो बने हैं, और बाकी के रुपये हिंदुस्तान पर रहेंगे। 20 करोड़ रुपये भारत ने उसे टाइम दे दिए थे। और फिर लिखित में यह बात थी कि जब पाकिस्तान चाहे बाकी के 55 करोड़ रुपये मांग सका है लिखित में। उसके बाद जो कश्मीर वाला विवाद है, विवाद शुरू हो गया और पाकिस्तान ने रुपये मांग लिए। हालांकि कश्मीर के थ्रू भारत पर ही पाकिस्तान हमला कर रहा था, कश्मीर पर हमला कर रहा था, लेकिन जो बात लिखित में थी वह लिखित में थी। और भारत एक देश था जो नया नया आज़ाद हुआ था। अगर भारत अपना पहला ही वादा था मुकर जाता तो दुनिया का वर्ल्ड लेवल पर भारत की के छवि बन दी। और अगर दुनिया का जो मतलब कोर्ट में अगर ये पाकिस्तान चला जाता तो उस पर लिखित में डॉक्यूमेंट थे कि भारत ने रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए भारत ने रुपये देने पड़े थे। यह बात थी 55 करोड़ रुपया की। अब इसमें भाई महात्मा गांधी ने अनशन कराया था उस खातर, तो यूं भी कोरी झूठ है। महात्मा गांधी उस टाइम अनशन कर रहे थे, जो भारत में उस टाइम दंगे चल रहे थे खासकर बंगाल में, तो उन दंगिया ने रोकने खातर में अनशन कर रहे थे। लोगों से अपील कर रहे थे कि ये दंगे ना करो, आपस में ना लड़ो,
ना एक दूसरा की इज्जत आने तार तार करो। लेकिन फेक न्यूज़ तो फेक न्यूज़ है, उनको बदनाम करने वाले तो उस टाइम भी है, चाहे थे आज भी है, चाहने लग रही है। अनशन को और इस 55 करोड़ जो कि एक राजनीतिक बात थी, वह एक सामाजिक बात थी, आपस में जोड़ दिया कि गांधी 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अनशन पर बैठा, जो कि झूठ था और है। उसके बाद बहुत सारे कथित धार्मिक लोग कहें कि भाई ये हिंदू धर्म के खिलाफ थे या उसका खिलाफ थे, तो ये अभी कोरी झूठ है। गांधी जी बहुत बड़े हिंदू थे, जनेऊधारी थे, और सही कहा नहीं आज का टाइम में कि भाई वही हिंदुओं के खिलाफ थे। तो मैं बता दूं कि हिंदुओं की एकता के लिए, इस देश की एकता के लिए तो वह अंबेडकर के खिलाफ हो गए थे। जब अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि दलितों के लिए अलग से जो रिजर्व एमपी हैं वो इस तरीके बने चाहिए जिनको चुने भी सिर्फ दलित, वहां से सिर्फ दलित खड़े हों और उनको सिर्फ दलित ही चुने। तो उनने कहा था कि ये इससे देश में अराजकता फैलेगी, इससे देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और जो हिंदू एक है उनकी यूनिटी टूटेगी। इसलिए वे उनके खिलाफ हो गए थे इस चीज ने लेकर भी। तो लेकिन फिर भी लोग लगे कि वे एंटी हिंदू थे। उन्हें पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा था, उस टाइम में आह्वान किया था कि जो तरह देश के लोग वहां के हिंदू और सिखों के साथ कर रहे हैं, इस चीज का तो हमने विरोध करना चाहिए, उनको एक रखना चाहिए। उन्हें कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं वहां पर अपने हिंदू और सिख भाइयों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। जो वहां के लोग उनके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपकी महात्मा गांधी गल है, अलग अलग विचारों ने लेकर बहुत सारे मतभेद उसका है, उन्हें लेकर बात करो, बिल्कुल करो, लेकिन फैक्ट पे। भगत सिंह को मानने के लिए, सुभाष चंद्र बोस को मानने के लिए, जय हिंद का नारा लगाने के लिए महात्मा गांधी को गाली देना जरूरी नहीं है।